जेल में ट्रीट किया जा रहा है। कल उनकी जो है मिसेज़ हैं उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने वाज़ह तौर पर बताया कि जो इन्होंने रिपोर्ट पेश की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो इन्होंने 1-2 दिन के लिए वहाँ पर सिर्फ प्रोसेस वो कंप्लीट करने के लिए और एक उज़र ख़त्म करने के लिए वो इन्होंने रिपोर्ट पेश की थी। आज खान साहब के साथ वही फिर उसी तरह से सलूक किया जा रहा है, वही रवैया रखा हुआ है। और आप इसको बिल्कुल हाईलाइट करें कि किस तरह से एक बुनियादी इंसानी हकूक़ से किसी शख्स को महरूम रखा जा सकता है, किस तरह से कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद जो है उन ऑर्डर्स को हवा में उड़ा के और एक गैर कानूनी प्रोसेस जो है वो किया जाता है। तो लिहाजा उन्होंने वाज़ेह कहा और आज हमने कोर्ट के अंदर भी ये सदा की कि वहाँ पर खान साहब के साथ किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। और दूसरी तरफ से हमने देखा कि आज फिर वही रिपोर्ट पेश की गई जिसका कोई जवाब नहीं था, जिसकी कोई मंतक नहीं थी। अब ऑर्डर जो है वो रिज़र्व हो गया है, जिसमें हमने तमाम गुजारिशात की हैं, लॉयर्स के हवाले से भी की है कि अगर कोई वकील मिलने जाए तो मेहरबानी की जाए कि उनके ऊपर कोई FIR ना दर्ज की जाए। कोर्ट ने वाज़ेह जो है कहा है कि मैं ऑर्डर के अंदर सारी तफसीलात जो है लिखवा दूंगा। जी सर, थोड़ी सी आप ये बताइए, आज खान साहब की जो ज़मानत खारिज हुई थी उस हवाले से आप लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए, क्या तफसीलात है, थोड़ी सी बताइए खान साहब के बारे में। देखें, बात यह है जी कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हमारी 9 जो दरख्वास्तें थीं वो हमारी फ़िक्स थी। 9 बेल बेसिकली ये खारिज हुई थी, इस बुनियाद के ऊपर हुई थी कि खान साहब जो हैं पेश नहीं हुए। हम ये गुजारिश उस मुतलका कोर्ट से भी कर रहे थे कि जनाब खान साहब इस वक्त जो हैं अटक जेल के अंदर कैद हैं और ऐसी सूरत नहीं है कि वो जानबूझकर नहीं पेश हो रहा है, बल्कि उनको जो है वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी लगाई जा सकती है या फिर उन्हें तलब कर लिया जाए। हमारी वो रिक्वेस्ट कबूल नहीं की गई, हालांकि हमने वाज़ह तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब उनकी जजमेंट है उनका भी हवाला दिया कि उन्होंने वाज़ह तौर पर जजमेंट के अंदर ये कहा है कि वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी लगाई जा सकती है। हमारी दरख्वास्तें खारिज हो गई और आज हमारी वो दरख्वास्तें जो बेल्स हमने वहाँ पर फ़ाइल की हुई थी, उन तमाम ऑर्डर्स को हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया। अभी वो मामला तो चला गया है DB के अंदर। 6 दरख्वास्तों की हद तक सुबह समाअत हुई और 3 दरख्वास्तें जो हैं वो DB में समाअत के लिए फ़िक्स हैं। तो मुअज़्ज़ज़ चीफ साहब ने कहा कि आप सारा मामला वहाँ पर उठाइएगा, सारा मामला दोबारा से हम सुनेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ ये बताता जाऊँ कि आज हमारी जो लॉयर्स की एक्सेस खान साहब को कानून के मुताबिक उनके साथ बेटर फैसिलिटीज़ देने के हवाले से वो दरख्वास्त और डॉक्टर की एक्सेस जो कि हमने शुरू में ही दे दी थी और अटक जेल से जो है वो ट्रांसफ़र करने की दरख्वास्त के खान साहब को अडयाला जेल शिफ्ट किया जाए, वो आज समाअत के लिए फ़िक्स थी। उसमें हमने वाज़ह तौर पर हमने वाज़ह तौर पर ये सदा की है कि कोई कानून के अंदर ऐसी जो है वो बता दें शिक कि खान साहब को इस वजह से वहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया है, तो कोई वहाँ दूसरी तरफ से जो है वो बिल्कुल बेबस लाचार हमें नज़र आए। और हमने वाज़ह तौर पर यह भी कहा कि जो खान साहब को सज़ा दी थी वो जज हुमायूं दिलावर साहब ने दी थी और उसके मुताबिक, उस सज़ा के मुताबिक खान साहब को जो है बाद में एक ऑर्डर के ज़रिए अटक जेल जो है वो ट्रांसफ़र किया गया, तो उनकी जो है वो सज़ा जो है वो तो सस्पेंड हो चुकी है। तो अब किस कानून के तहत क्या कोई नया ऑर्डर किया गया उनको वहाँ पर रखने के हवाले से? तो बिल्कुल जो स्टेट है वो खामोश नज़र आई। इस वक्त खान साहब को गैर कानूनी तौर पर अटक जेल में रखा गया है। किसी तरह से कोई इनके पास ना ऑर्डर है ना इनके पास कोई जस्टिफिकेशन है। आज बिल्कुल वो जो है जवाब उनके पास था ही नहीं और बेबस नज़र आया मैं। दूसरे नंबर जज अबू हसनात के हवाले से आप लोगों ने पिटीशन दायर की थी कि अटक जेल मुंतकिली के हवाले से, उस पिटीशन की वजह से खान साहब की ज़मानत नहीं मुलतवी हुई और कल फिर से समाअत है, तो क्या उस पर आज फैसला हो जाएगा या फिर से समाअत? देखिए, बात यह है कि उसके अंदर हमने वाज़ह तौर पर कोर्ट को असिस्ट किया कि आप इस नोटिफिकेशन के जो इन्होंने किया है कोई कानूनी तौर पर ऐसा लॉ बता दें जिसके मुताबिक ये नोटिफिकेशन किया गया है। तो आज स्टेट जो है वो बेबस नज़र आई। हमने देखा कि उनके पास कोई लॉ नहीं मौजूद था, उन्होंने सिर्फ बहाने बनाए कि इस केस को लिंगर ऑन किया जाए। और हमने कहा कि नीचे ट्रायल कोर्ट वो वाज़ह तौर पर इस बात के ऊपर उन्होंने जो है हमारा केस अर्जन किया कि जब तक ये पटिशन
जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर है, ये डिसाइड मामला नहीं होता कि आपने यहाँ सुनवाना है या वहाँ सुनवाना है, तो हम बेल की हद तक जो है वो दरख्वास्त आपकी सुन नहीं सकते। तो आज कोर्ट ने जो है वो वाज़ेह तौर पर ये हुक्म दिया है कि किसी तरह से जो ट्रायल कोर्ट है उसके ऊपर बार नहीं है, वो जो स्पेशल जज हैं वो उनके ऊपर किसी तरह से कोई पाबंदी नहीं है, वो ज़मानत की समाअत करें। ज़मानत की हद तक कोई रुकावट नहीं है और उन्होंने कहा है कि वो किस तरह से जो है वो इस बात को प्री ले सकते हैं कि हाई कोर्ट के अंदर मामला कोई और दरख्वास्त पेंडिंग है। तो लिहाजा ये अब बेल जो है इस डेट के ऊपर हर सूरत सुनी जाएगी जुमरात को। बेल हो जाएगा या फिर से वो जज साहब के गैर हाजिरी की वजह से? देखें, जज साहब को कल मेरा ख्याल में आ जाना चाहिए, क्योंकि छुट्टी काफ़ी हो गई है और बगैर रीज़न के एक छुट्टी दी गई। और इसके अंदर सबसे जो मेन चीज़ उठाने वाली है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी हमने ऐसा नहीं देखा कि अगर मेन जज जो हैं छुट्टी पे हों तो उनकी ड्यूटी जज ना हो। एक बिला वजह एक ऐसा जवाज़ बनाया गया, एक नोटिफिकेशन ऐसा किया गया जिसके अंदर ड्यूटी जज का जिक्र ही नहीं है। ड्यूटी जज होना चाहिए था और ये जानबूझकर बदनीति शो करती है कि एक शख्स जो कि पाकिस्तान का नहीं पूरी दुनिया में लोग जो हैं उसे रिकग्नाइज़ करते हैं और मुस्लिम उम्मा का लीडर है, तो उस शख्स को एक गैर कानूनी आर्डर के ज़रिए गिरफ़्तार किया गया। आज उनकी गिरफ़्तारी जो है वो साइफ़र केस के अंदर है। वाज़ेह तौर पर कोर्ट ने भी ये कहा कि जब साइफ़र केस के अंदर गिरफ़्तारी है तो कैसे जो पिछला ऑर्डर है उसके ज़रिए अटक जेल में रखा गया है। हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह खान साहब के साथ इंसाफ होगा। अब तक जो है वो स्टेट की तरफ से एक ज़ालिमाना ही रवैया रखा गया जी।